नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय सीताराम। आज आम यही अध्याय जानिबा गोस्वामी तुलसीदास विषय रे। गोस्वामी तुलसीदास विषय रे कहीं प्राय अधिका लोक कहीं किसी कही ना। बड़ बड़ प्रवचक माने भी रामचरित मानस विषय रे कहती, हनुमान विषय रे कहती, किंतु तार रचयिता जी कि हनुमान चालीसा और रामचरित मानस रचयिता गोस्वामी तुलसीदास तांका विषय रे बेसी किछि कहती ना। तो आज आम गोस्वामी तुलसीदास विषय जानिबा। से केउठी जन्म ग्रहण करथिले, बापा ना कौन, माँ ना कौन, सब विषय आम जानिबा, किंतु एपिसोड विषय रे जानिबा। तो आरंभ करिबा। आज आम प्रथमे गोस्वामी तुलसीदास विषय रे। गोस्वामी तुलसीदास विषय रे श्री रामचरित मानस रे ही लेखा अछि। जहाँ लेखा अछि से ही पढ़ी मु कहि आपन को। हिंदी रे लेखा अछि, हिंदी टी को मु ओडिया रे अनुवाद करिया को चेष्टा करिबी। एपरि नुहे जे मु सब विषय रे सब जक जहाँ हिंदी रे लेखा अछि ता सब ओडिया रे मु प्रांजल भाव रे बुझेई परिबी। जदि किछि कोठी भूल हे गला तो मते क्षमा कर देबे। आउ जदि किछि भूल को आपण संशोधन करि परिबे तो संशोधन करिकिना मते कमेंट रे कहि परिबे। तो आरंभ करिबा। भक्त श्रमणी गोस्वामी तुलसीदास जी। एठी गोस्वामी तुलसीदास जन्म वृत्तांत पूर्व प्रथमे कहुई जे किपरि भगवान राम जन्म ग्रहण कले, कहीं धरापृष्ठ को आसिले, से विषय प्रथम कहुई। संतों ने एक स्वर से यह घोषणा की है कि जीव का परम पुरुषार्थ एकमात्र भगवत प्रेम ही है। तो संत माने एक स्वर रे ही घोषणा करछंती कि जीवर परम पुरुषार्थ एकमात्र भगवत प्रेम ही अटे। शेष जो चार पुरुषार्थ है और उनमें किसी न किसी रूप से स्व लगा ही रहता है। आउ शेष जो चारि पुरुषार्थ रहिले सेथिरे केउठी ना केउठी स्व लागी रहिछ। एक भगवत प्रेम ही ऐसा है जिसमें स्व भी सर्वथा समर्पित हो जाता है, अर्थात विलीन हो जाता है। एकमात्र भगवत प्रेम ही एपरी अटे जेथिरे कि स्व भी विलीन हो जाइछि। सभी जीव उसी अनंत भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए सचेष्ट हो और उसे प्राप्त कर ले। सबु जीव सही अनंत भगवत प्रेम को प्राप्ति करिवा पई चेष्टा करिवा कथा। प्रारंभ से ही संतों की यह प्रेरणा रही है और वे अपनी अंतरात्मा से पूर्ण शक्ति से इसके लिए प्रयत्न करते रहे हैं। आरंभ ही संत मानकर यही प्रेरणा रही है कि जीव केमिति भी हो आत्माराम अंतरात्मा पूर्ण शक्ति यही प्रयत्न करने कथा बोली संत माने कहउछंती कि किपरि जीव भगवत प्रेम प्राप्ति करियो। योग कर्म ज्ञान ध्यान जप तप विद्या व्रत सबका एकमात्र यही उद्देश्य है। सबुथिर यही एकमात्र उद्देश्य अच्छे कि भगवान के चरण में अनंत अनुराग हो जाए, कि भगवान के चरण रे अनंत अनुराग हो जाऊ बोली। वेदों ने भगवान के निर्गुण सगुण स्वरूप को महिमा गाकर यही प्रयत्न किया है। वेद मध्य भगवान का निर्गुण और सगुण स्वरूप महिमा गाईकिना यही गोटे कथा ही प्रयत्न करछन्ते कि किपरि जीव को भगवत प्रेम प्राप्ति हो। विश्लेषण करके शास्त्रों ने और वस्तुओं का विश्लेषण करके उनकी अनित्यता, दुख रूपता और असता दिखलाकर उनसे प्रेम करने का निषेध किया है और भगवान से ही प्रेम करने का विधान किया है। शास्त्र मध्य यही कथा कुहाई कि किपरि भगवान प्रेम करिवे से कथा शास्त्र मध्य कुहाई। यह सब होने पर भी अनादिकाल से माया मोह के चक्कर में फंसे हुए जीव जैसा चाहिए उस रूप में भगवान की ओर अग्रसर नहीं हुए। एते सब ही सारा पर मध्य अनादिकाल माया मोह रे फसी रही जीव जेपरी चाहूचंती ठीक सही परी भगवान आड़ को अग्रसर हेउ नाहांती। गंतव्य तक
बिल्ले ही पहुंचते हैं गंतव्य स्थल को अर्थात भगवत प्रेम प्राप्ति पाई किछि लोक ही पहुंची पारुछंती बोली कहउछंती। भगवान को स्वयं इस बात की चिंता हो गई और भगवान निजको ही एक कथा चिंतार पड़गले कि किपरि एई जो जीव सृष्टि करछंती से जीव केमिति भगवत प्रेम तो भगवत प्राप्ति करिवे। यदि इस क्रम से इतने स्वल्प जीव मेरे प्रेम की उपलब्धि कर सकेंगे, यदि यही क्रम रे किछि स्वल्प ही लोक मोर अर्थात भगवत प्रेम रे प्राप्ति करि परिवे तब तो कल्पों में भी प्रेम पाने वाले की संख्या उंगली पर ही गिनने बराबर हो जाएगी। तो तेबे यही परि भाबरे जदि भगवत प्रेम को प्राप्ति करबा लोक किछि किछि ही मिलिवे तो गोटे जुगरे भी अंगुली रे गणिला भली ही लोक किछिटा मिलिवे। अब मुझे स्वयं जीवों के बीच में चलना चाहिए, प्रकट होना चाहिए और ऐसा लीला करना चाहिए कि मेरे अंतर्धान होने पर भी मेरे गुण और लीलाओं का कीर्तन श्रवण एवं स्मरण करके मेरे सच्चे प्रेम को प्राप्त कर सके। तापर भगवान भाविले कि मते निजे ही मनुष्य शरीर धारण करी एही जीवमान भितर जीवाकू हब, प्रकट हवाकू हब आउ एपरि लीला करबाकू हब जहाकू कि स्मरण कला मात्रे ही जीव माने जे स्मरण और कीर्तन कला मात्रे ही जीव माने भगवत प्रेम को प्राप्त करि परिवे। भगवान आए, उनके गुण लीला रूप के कीर्तन श्रवण स्मरण की प्रेरणा भी आई। भगवान आसिले ओ तांकर लीला स्वरूप रे कीर्तन श्रवण स्मरण मध्य आसिला। अभी लीला संवरण हो भी नहीं पाई थी, वर्तमान लीला संवरण हे ही नथिला। तो वाल्मीकि महामुनि वाल्मीकि उन्हीं के पुत्र अर्थात भगवान का पुत्र लवकुश के द्वारा उनकी कीर्ति का गायन कराकर सुना दिया। भगवान पुत्रों द्वारा अर्थात श्री रामचंद्र पुत्र लवकुश द्वारा ही भगवान कीर्ति गायकिना सुनी देले किए वाल्मीकि। और भगवान से उनकी यथार्थता की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली। और भगवान ठारू से जो गाई थिले से गाइबाटा को स्वीकृति प्रदान करदेले जेमती कि जेपरि कि किछि गोटे जदि आमे किछि कोनोस गोटे जिंस कहा विषय रे लिखुचे, गोटे बड़ व्यक्ति विषय रे लिखुचे तो आगे तांको पढ़ी सुनाऊचे, सी जदि स्वीकृति देले तो आमे सब लोगों को शुणी परिबा, नल ना सी जदि स्वीकृति न देबे तो आमे काहाकू भी शुणी परिबा नै। से परि वाल्मीकि जे भगवान गुण कीर्ति लिखिथिले ताहाकू लवकुश द्वारा गायकी शुणेले आउ भगवान रामचंद्र मध्य ताकू स्वीकृति देथिले। भगवान से उनकी यथार्थता की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली। जगत में आदि कवि हुए वाल्मीकि और आदि काव्य हुआ वही उनके द्वारा किया हुआ भगवान राम के गुण और लीला का वर्णन। तो भगवान वाल्मीकि को आदि कवि उपाधि देले। ओ आदि कवि वाल्मीकि जहाँ लिखिथिले अर्थात भगवान रामंकर गुणगान जहाँ लिखिथिले ताकू आदि काव्य बोली घोषणा कले। श्री हनुमान जी को वह कितना प्रिय लगा होगा इसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता। भगवान हनुमान को मध्य से जो रामायण कथा महाकाव्य कथा लिखिथिले आदि कवि वाल्मीकि ताकू हनुमान को किपरि लागिथिवो से कथा आपण भाभी पारछंती। उन्होंने अपने मन में विचार किया अर्थात हनुमान निज मन रे विचार कले कि यही संगीत अमर रहे, किपरि यही संगीत अमर रहिबो बोली। परंतु यह तो संस्कृत वाणी में है ना, किंतु यह तो संस्कृत वाणी रे लिखा होइतला। आगे चलकर जब साधारण लोग संस्कृत से अनभिज्ञ हो जाएंगे, आगु चलिकी जेपरि लोक माने संस्कृत प्रति अनभिज्ञ हो जिवे से कथा जानिथिले कि हनुमान जानिथिले संस्कृत वाणी आगकू एते लोकों भीतर रहिबो नाही बोले। तो इस रस का आस्वादन कैसे करेंगे जी कि संस्कृत विषय न जानी पारे लोक माने यही जो राम कथा लिखा हुई संस्कृत रे तो ए विषय से जानवे किपरि, उन्हें इस बात की चिंता हो गई। तो हनुमान को ए विषय चिंता है।
श्री हनुमान जी ने वाल्मीकि महामुनि की योग्यता, उनका अधिकार हर तरह से निरख लिया, परख लिया। ओ श्री हनुमान वाल्मीकि योग्यता को भल भाव निरखेकिना परखेकी जानी पारे। अंत में उन्होंने उनसे कहा, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है। तापरे शेष को श्री हनुमान वाल्मीकि को कहले कि तुम हृदय रे भगवान अत्यंत प्रेम अच्छे, तुम्हें संसार का कोई भय नहीं है, तुमको संसार कोटी भी भय नहीं। तुम एक बार कलिजुग में पैदा होना, तो तुम्हें गोटे थर कलिजुग रे जन्म ग्रहण करिवो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और मु तुम्हार रक्षा करिए बोली कथा देउछि। उस समय भी भगवान राम के गुण और लीला को सर्वसाधारण के लिए सुलभ कर देना। सही समय मध्य भगवान रामंकर लीला और गुण को तमें सर्वसाधारण रे वर्णना करिवो। श्री वाल्मीकि जी ने उनकी आज्ञा स्वीकार की ओ श्री हनुमान यही कथा को श्री वाल्मीकि जी मध्य स्वीकार कले। उन्होंने कलयुग में जन्म लेकर रामलीला का मधुमय संगीत गायन करने का वचन दिया। ओ वाल्मीकि महामुनि वाल्मीकि हनुमान को वचन देले जैसे कलिजुग रे जन्म ग्रहण करिकी रामलीला रामंकर मधुमय संगीत और लीला को सर्वसमर्थ रे वर्णना करिवे। वे ही तुलसीदास के रूप में प्रकट हुए। आउ से ही आदिकवि वाल्मीकि संत तुलसीदास को रूप रे प्रकट होते। तो आज आम जानले जे गोस्वामी तुलसीदास होचंती आदिकवि वाल्मीकि अवतार। आदिकवि वाल्मीकि किपरि हनुमान तांकु वचन देकिना कहिथिले, जे कथा देकी कहिथिले कि तुमे कलिजुग रे थरे जन्म ग्रहण करिकिना एही जो महाकाव्य आपण लिखिचंती अथवा रामायण को लिखिचंती, तो सही समय रे कलिजुग रे जन्म ग्रहण कले आउ थरे रामलीला को सर्वसम्मत रे समस्तଙ୍କ पाखरे पहुंचेଇବା ପାଇଁ आपण प्रयास करिवे। श्री हनुमान कथा को आदिकवि वाल्मीकि काटी न पारी तो कलिजुग रे जन्म ग्रहण करिवे बोली वचन देइथिले ओ से गोस्वामी तुलसीदास रूप रे जन्म ग्रहण कले। तो आज ये रखा आग को आम गोस्वामी तुलसीदास विषय आउ कि पाठ करवा। तो ये हूँ प्रथम अध्याय गोस्वामी तुलसीदास विषय रहिले। जय जगन्नाथ, जय सीताराम। विषय किपर लगे आपण मैंने कमेंट रे निश्चय जनइबे।